आइए फिर यहाँ पर देखते हैं। और ये जैसा कि आपका साइंस विद रवि है ना, ये पार्ट नंबर 3 है आपका, साइंस विद रवि पार्ट नंबर 3। इसके पहले आपका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जिसमें साउंड से रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बातों को समझाया गया, जिसमें बताया गया है कि जैसे फीमेल की जो साउंड होती है पतली होती है ना, वो पतली क्यों होती है ना, मेल की साउंड जो होती है मोटी होती है, फ्लैटनेस होती क्यों होती है, ये सारी चीजों को पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में बताया जा चुका है। आज साइंस विद रवि पार्ट नंबर 3 है और इसमें हम लोग देखने वाले क्या है, देखिए इसमें आज का जो टॉपिक है ये फोर्स एंड प्रेशर, ये दो टॉपिक है। और ये दो ऐसा टॉपिक है ना, ये तो ऐसा टॉपिक है भाई जो एकदम भर भर के डेली बेसिस पर मिलते हैं, एकदम घूमते रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, है ना। अच्छा, घूमते रहने का मतलब क्या है, आदमी कहता है बल लगाओ, थोड़ा सा बल लगाओ, खाते पीते नहीं हो क्या, ऐसे बोलता है ना। फिर या कभी कोई काम करना धक्का, आदमी कहता है प्रेशर बनाओ भाई, थोड़ा तेज प्रेशर लगाओ। तो देखिए फोर्स एंड प्रेशर कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जीवन के हर रास्ते में यूज होते हैं ये चीज। आपके पास बल ही नहीं है तो आप क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। आप साइकिल चला रहे हो, पता लगा बल ही नहीं है, आप घुमा ही नहीं पाओगे, ले जाकर कोई कुदा दोगे, समस्या हो जाएगी। तो यहाँ प्रश्न आता है बल क्या है, फोर्स क्या है, कैसे कहें। तो फोर्स देखा जाए, देखो जब आप ऐसे साइकिल चला रहे हो, है ना, आराम से चला रहे हो, गड्ढा आ गया, अचानक आपका दिमाग एकदम खोया हुआ है सपनों की दुनिया में, आप जा रहे हो गाना गाते हुए ला 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 ला, है ना, अचानक गड्ढा आ गया, माइंड आपका अचानक देखा तुरंत एक बैग घुमा लिया, भले आप गिर जाओ लेकिन आपका क्या होता है, देखो एक बैग अचानक से एक शक्ति आ जाती है आपके अंदर, शक्ति पैदा हो जाती है ना। या आपको आप एकदम कमजोर हो, आप एकदम कमजोर हो और किसी ने आपको 1 घंटा खींच के मारा, आप भले कमजोर हो, आप एकदम तिरमिन हाओ, मतलब एकदम अचानक से। और आप देखिए अचानक से आपके अंदर बहुत बल आ जाता है, अचानक से आ जाता है कि नहीं। तो ये चीज, ये बल अचानक से आता है, मतलब कोई तो बाहरी चीज है, भूत तो नहीं है। तो इसको ऐसे याद रखो, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल है ना फैक्टर से, भाई बाहर वाला कोई फैक्टर है, बस ये फोर्स क्या है, फोर्स इज अ एक्सटर्नल, सॉरी इज एन, इसको ऐसे कह दीजिए, इट इज एन एक्सटर्नल फैक्टर। ये ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है। अब कैसा एक्सटर्नल फैक्टर है, आप बैठे हो आराम से, किसी ने आपको आया अच्छे से जम के घूंसा लगा दिया, एकदम घूमे, कौन हो, आज तुमको नहीं छोड़ने वाले, है ना। यानी कि एक रुकी हुई ऑब्जेक्ट को आप आराम कर रहे थे, आपको एकदम मतलब किसमें कर दिया, मोशन में, आप एकदम गति करने लगे, है ना। एक तो ये हुआ। दूसरा नंबर क्या हुआ, आप ऐसे जैसे एक बॉल, गेंद जो है, फुटबॉल है, आपने किसी ने किक मारा, आप आ गए, आकर रोक दिए, यानी कि चलती हुई वस्तु को फोर्स ने रोका या रुकी हुई वस्तु को मोशन में कर दिया, है ना। या जैसे आप मान लो बहुत कमजोर हो, आपके सामने एकदम बाहुबली के भैया आ गए, है ना, उसने मार दिया, आप भी एकदम सनी देओल बन के तुम्हारा खून पी जाएंगे, है ना। आप भले नहीं जीत पाओगे लेकिन आप पूरा पूरा प्रयास करोगे उसे हराने का। तो मतलब ये क्या करता है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है दैट ट्राइज टू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और चेंज इट। अब ध्यान देना, फोर्स एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, अब यहां समझो, रुकी हुई है ना, रेस्ट से मोशन में कर देगा, मोशन से रेस्ट में, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को या तो चेंज करने का ट्राई करेगा। बाहुबली भैया आप मार रहे हो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, एकदम खड़ा है खंबा जैसा, लेकिन आप ट्राई कर रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो। कभी मूवी वूवी में देखते होगे, हीरो मारता कुछ पता ही नहीं चलता, फिर कूद के मारता है सिर पर, तब 2-4 लगाने के बाद तब वो गिरता, फिर उठता, फिर खड़ा हो जाता, फिर ये एकदम परेशान। जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने का ट्राई करता है, प्रयास करता है, या क्या करता है, चेंज इट, या उसे चेंज कर देता है ना। मेन तो डिफिनेशन यही है आपका,
लेकिन अब किताबों में क्या रहता है, पुश और पुल, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, है ना, किसी ऑब्जेक्ट पर पुश करना या पुल करना। यार ये बताओ, किसी ऑब्जेक्ट को, ये है ऑब्जेक्ट, है ना, ये ऑब्जेक्ट है आपको, आप पुल कर रहे हो, ये देखो पुल कर रहे हो, तो पुल कर रहे हो कहीं ना कहीं इसको, इसकी पोजीशन जो ऐसे थी, अब तुमने ऐसे किया, रुके रहो भैया, ऐसे किया, पोजीशन चेंज हुई, मान लो एकदम ये चिपका है, आप एकदम पूरी ताकत लगा रहे हो, है ना, रावण बन के धनुष उठा रहे हो, धनुष ही नहीं हिल रही है, तो आप ट्राइज कर रहे हो ना, या आप इसको धक्का दे रहे हो, आप इसको क्या कर रहे हो, धक्का दे रहे हो। मान लो आपके अंदर बाहुबली आकर, बाहुबली की आत्मा समा गई, आप धक्का दे, दीवार वाल सब गिर गई, तो क्या हुआ, आपने पुश किया। हाँ सर, है ना, तो पुश और पुल्ड इज कॉल्ड फोर्स, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार क्या ब्रिंग फोर्स नहीं है, वो रिंग फोर्स नहीं है, WRING, किसी चीज को आप नींबू को रिंग करते हो, निचोड़ते हुए एकदम मड़ोड़ देते हो, तो वो भी तो फोर्स है। आपके अंदर फोर्स ही नहीं, आप नींबू निचोड़ रहे हो, रसी नहीं निकल रहा है, आप फेंक दो, अरे इसमें रसी नहीं है, होता है ना समस्या। डन, वो इतना क्लियर है ना। अच्छा, अब प्रश्न आता है फोर्स क्या क्या कर सकता है, बताओ फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो फोर्स मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव, फोर्स क्या करता है, देखिए फोर्स या इट से, इट मींस फोर्स है ना, इट मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव, फोर्स क्या करता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, रुकी हुई ऑब्जेक्ट को भगा सकता है, मतलब उसको मोशन में ला सकता है ना, या इसके अपोजिट भी तो कर सकता है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को, एक चल रही ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, वो रोक सकता है ना, और क्या कर सकता है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, चल रही बॉडी की, चल रही ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी तो चेंज कर सकता है। भाई आप साइकिल चला रहे हो आराम से गाना गाते हुए, है ना, चांद के पार चलो, गड्ढा आ गया, आपने अचानक देखा, फिर कहा भाई चांद के पार नहीं, पहले गड्ढा से हटो तभी चलेंगे, तो आपने क्या किया, अचानक फोर्स लगाया और डायरेक्शन जो सीधा थी, अब आपने क्या कर दिया, लेफ्ट या राइट कर दिया। और कभी तो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, एकदम सर्कस कर देते हैं, एकदम सर्कस, तो खुद ही सर्कस बन जाते हैं, होता है ना, कभी देखे होंगे, लड़की है, 4-5 लड़की, ये आकर एकदम भोकाल में ऐसे घुमाए, मतलब 4 जो है अपने आप ही गिर गए, 4 बार गिर गए, पूरा एकदम इज्जत का फालूदा हो गया, होता नहीं, तो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग भी बेकार हो जाती कभी कभी। क्लियर, डन। इसीलिए लोग कहते हैं बाइक तेज चलाओ, लेकिन अगर रोकने का जिगर हो तभी चलाओ, है ना, कहते हैं बाइक तेज चलाना चाहिए, लेकिन चलाने के पहले कंट्रोलिंग पावर भी होना चाहिए। बाइक को कंट्रोल कैसे, पता लगे उड़ा दे 90 में, टक्का ही वो आपको उड़ा दे 80 में, समझ जाएगा। अच्छा, इतना समझ में आया, तो डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, और क्या चेंज कर सकता है, शेप साइज को चेंज कर सकता है। अभी हम साइकिल पर ही है, चांद के पार चलो वाले, अपने आपको इमेज करने लगे, हाँ कुछ इमेजिन करने लगे। अच्छा, एक बार हम भी किए थे, गजब का भाई बेइज्जती हुई होगी सबकी, मेरे भी हुई है, एक 2 बार इसी चक्कर में, भाई भोकाल बनाने के चक्कर में भोकाल खुद ही खराब हो गई। तो वहां पर क्या होता है, दूसरा क्या होता है, जैसे आपने अचानक से साइकिल, आप जा रहे हो आराम से, ध्यान अलग है, अचानक से साइकिल घुमाए, उधर वाला है ठोक दिया, और साइकिल, जो साइकिल ऐसे थी, साइकिल के पहिया, अब वो ऐसे हो गई, तो ये क्या किया, इसके शेप और साइज को चेंज कर दिया। क्या किसी दिन बाप का मूड खराब है, आए महाराज 1 घंटा आप लगाए, आपका गाल जो आप क्या थे, गाल पिचका था, अब वो सूज कर एकदम मोटा सा हो गया, बाहर निकल लो, मम्मी देखो मोटे हो गए, है ना, तो मतलब शेप और साइज को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। समझ में आया? यस सर। अगर इसको समरी किया जाए तो यहां से ये क्वेश्चन बनेगा आपका, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स के कितने इफेक्ट है, वैसे है तो बहुत, लेकिन पहला क्या है, इट मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। और दूसरा नंबर क्या कर सकता है, कैन चेंज द डायरेक्शन, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट,
या मूविंग ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है ना। और क्या कर सकता है ये, बोले, और क्या चेंज कर सकता है भाई? साइड चेंज कर सकते हाँ, शेप और साइज को चेंज कर सकता है। तो कैन चेंज द शेप एंड साइज, शेप और साइज हुलिया ही बदल सकता है एकदम से, है ना। और क्या कर सकता है ये बताइए? ये मूविंग ऑब्जेक्ट को मोशन में कर सकता है, सॉरी बात तो वही हुआ यार, सॉरी भाई, मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट स्टेट में ला सकता है, मतलब मोशन से रेस्ट में और रेस्ट से मोशन में। जैसे मार्कर अभी रुका है, इसको फेंक दो भाई, चलने लगेगा, है ना। या एक वो देखियो गाड़ी, 4 चक्का है तुम लोग के पास, बचपन में बहुत चलाए थे यार, अब क्यों छोड़ दिए? जो चाबी भरा जाता है, पहले इतना खींच कर पीछे लाए, फिर तेल भर गया, फिर जितना जैसे तुम पीछे मान लो 2 मीटर लाए, अब 4 मीटर आगे जाता है, फिर उसके पीछे 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 जाता है। भाई ऐसी गाड़ी थी जहां पर पैदल चलते थे, उस पर चाहे कर भी हम लोग बैठ नहीं सकते थे, क्योंकि दूसरा परमेश्वर का डर रहता था, बैठ जाएंगे फूट जाएगी तो पापा मारेंगे। इसलिए भाई इसको ऐसे चलाओ, पहले इनको पीछे लो फिर भगाओ, है ना। ऐसे पीछे करो तो चाबी भर जाती है, फिर आगे बहुत तेज जाती है, मजा आता है चलाने। तो ये सब किसके द्वारा पॉसिबल है? फोर्स के द्वारा है। अब प्रश्न आता है प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? आदमी कहता है भाई थोड़ा सा प्रेशर बनाओ, प्रेशर बनाओ। तो प्रेशर का मतलब जैसे देखो यहाँ पर ये चीज है, पार्टिकुलर एरिया पर जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वही तो प्रेशर है। तो प्रेशर अगर बात की जाए तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। मतलब एक एरिया पर, एक डिफिनिट एरिया पर जो भी फोर्स अप्लाई होता है ना, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। समझ में आया? एक डिफिनिट एरिया में जो फोर्स अप्लाई होता है उसी को कहा जाता है प्रेशर। अच्छा, इस चीज को यहां पर जाने से पहले थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं, जो आपकी कंपटीशन आगे चलकर भी हमेशा काम देगा। फोर्स आपका जो है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिनमें डायरेक्शन भी हो। तो फोर्स भाई तुमको अगर कोई मार रहा, ऐसे खींच के मार रहा है तो आपका गाल जो ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा कि ऐसे मारा फिर इधर घूम गए, स्प्रिंग वगैरह लगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करोगे उसी डायरेक्शन में काम होगा। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, इतना क्लियर हुआ ना। दूसरा नंबर, फोर्स को मेजर किस में किया जाता है? तो फोर्स को मेजर किया जाता है न्यूटन में। मतलब फोर्स का जैसे आप कह दिया जाए, बताओ जलेबी को किस में मापोगे? मीटर में? दुकान पे भैया 5 मीटर जलेबी दे दो। अब वो भी सोच रहे हैं यार 5 मीटर जलेबी कैसे बनाए, समस्या हो जाएगी। तो आप कहोगे फोर्स जो जलेबी एक मास है, उसको हम किलोग्राम में मेजर करेंगे, ग्राम में, मिलीग्राम में, ये सब में। तो वैसे अगर कह दिया जाए फोर्स को किस में मेजर करेंगे, तो फोर्स को न्यूटन में। न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ध्यान देना, है ना। तो 2 चीजें याद रखो, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन को क्या कहा जाता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स, प्रेशर के बारे में अभी शॉर्ट में आप समझिए, प्रेशर क्या होता है? द अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब एक यूनिट एरिया पर जो फोर्स अप्लाई होता है उसी को क्या कहा जाता है? प्रेशर कहा जाता है। बताओ समझ में आया? है ना। लेकिन अब समस्या ये हो जाती है भाई, प्रेशर आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, प्रेशर के पास डायरेक्शन नहीं है। आप प्रेशर ऐसे लगा रहे हो तो ये चारों तरफ डायरेक्शन, चारों तरफ चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, जिनके पास डायरेक्शन ना हो वो स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट जो होता है पास्कल होता है। अभी के लिए इतना समझिए, बाकी डिटेल्स बता दीजिए। इसका यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है। और पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब होता है किलोग्राम, हाँ, किलोग्राम सेकंड स्क्वायर पर मीटर सेकंड स्क्वायर, ये चीज होता है ना, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इतना समझ में आया? बताइए, यहाँ से सारी चीजें क्लियर हैं? यस सर। तो सबसे पहले आप चलो रिवीजन करो। फोर्स क्या है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर, या फैक्टर बोलने, एक्सटर्नल फैक्टर दैट ट्राइज टू चेंज द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन और चेंज द ऑब्जेक्ट
पोजीशन, या तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने का ट्राई करता है या क्या कर सकता है, उसको चेंज ही कर देता है ना। दूसरा अदर लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, पुल्ड या पुल और पुश एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर पुल करना या पुश करना क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। डन है ना। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स को मेजर किस में किया जाता है, न्यूटन में। न्यूटन को और क्या कहते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं। डन है, इतना क्लियर है ना। फोर्स के इफेक्ट क्या है, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, इसी तरह मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी पोजीशन में ला सकता है, शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ये सारे इफेक्ट हैं। डन है ना। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर फोर्स ही होता है, लेकिन प्रेशर का मतलब होता है अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी एक डिफिनिट एरिया पर जो अप्लाई फोर्स होता है वही होता है ना। जैसे सारा फोर्स नहीं होता, एक डिफिनिट एरिया पर जो फोर्स अप्लाई होता है, तो प्रेशर को कैसे बोलेंगे, प्रेशर इज द फोर्स, या प्रेशर अब सिंपल सा अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर अप्लाई किया गया फोर्स इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर कैसा यूनिट है आपका, स्केलर यूनिट। प्रेशर में डायरेक्शन नहीं होता है, डिफिनिट नहीं होता है ना। और इसका यूनिट क्या है, पास्कल है। पास्कल को और क्या कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को और क्या कह सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना समझ में आया, यहां तक बताइए, एकदम मजा आया भाई। अगर समझ में आ रहा हो तो आपका ये साइंस विद रवि पार्ट 3 अपलोड हो गया है। और देखिए शेयर कीजिए, जो बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं ऑफलाइन क्लास उन तक भी पहुंचे, है ना। जैसे जिन बच्चों का घर बहुत दूर है उनके भी पास पहुंचे, अगर वाकई में पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल वो कंटिन्यू रहेंगे, है ना। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे करिए। मिलते हैं पार्ट नंबर 4 में। इतना समझ में आया, चलिए फिर आज के लिए इतना।